हेलो गाइस, वेलकम टू कपल्स डिलेमा चैनल। और मैं हूं शिवानी, है शशांक, और आज का हमारा टॉपिक है पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर और पीयर प्रेशर, हाउ टू अवॉइड इट, एंड सोशल इम्पैक्ट, और सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट Social है media पीयर impact. प्रेशर पे। ठीक है, और देखते हैं क्या हो सकता है। लोगों में। ठीक है, सो व्हाट इज पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर अगर बहुत बेसिक डेफिनेशन किया जाए तो बेसिकली जो आपका अराउंड जो लोग हैं, ठीक है, हाउ डज इट अफेक्ट योर डिसीजन, या फिर उनके प्रेशर में आकर के जो डिसीजंस आपका चेंज होता है किस तरह से, वो दैट इज पीयर प्रेशर बेसिकली। ठीक है, तो अब हम बेसिकली हम तो मोस्टली यही है कि हमने कैसे एक्सपीरियंस किया, हमने कैसा स्टार्ट हुआ हमारा पीयर प्रेशर को देखने का, मतलब एक्सपीरियंस करने का, वो सब हम मोस्टली डिस्कस करेंगे। तो तुम बताओ भाई तुम्हारा। पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं पीयर प्रेशर, तो मोस्टली हम नेगेटिव डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव भी होता है, बट ठीक है, पॉजिटिव डिस्कस कर इतना ही, मतलब Positive आपके life लिए में तो इतना पॉजिटिव effect है नहीं ना, पॉजिटिव तो आपके लिए पॉजिटिव है। हम तो मोस्टली चाह रहे हैं कि आपको अवेयर करना कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसको प्रिवेंट कैसे करना। हाँ, तो नेगेटिव पीयर प्रेशर का मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे क्या होता था बचपन में, जब 10th-12th के एग्जाम्स होते थे, तो उससे पहले ही हमारे रिलेटिव्स ना बोर्ड के हमारे रोल नंबर मांग के बैठ जाते थे कि ये तो बताएंगे नहीं मार्क्स, हम रोल नंबर मांगे कि हम खुद से चेक करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता था कि मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है और उधर से मांग रहे हैं कि अच्छा इसका बोर्ड का नंबर दे देना। तो अभी से हो जाता था एग्जाम नहीं आया और अभी से प्रेशर की क्या होगा, कैसा रहेगा रिजल्ट। तो वो एक काइंड ऑफ पीयर प्रेशर था बचपन में। एग्जाम तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। दूसरा एक चीज़ मैंने ये देखा है कि लड़कियों का थोड़ा एक सोशल एक ये है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, बैठना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो मैं कॉलेज में थी और हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरी आदत है पैर फैला के बैठने की, क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने मुझे बोला नहीं कि ये लड़कियाँ पैर चिपका के क्लोज करके बैठती हैं। और मेरा भाई भी था तो वो भी ऐसे ही बैठता था, मैं भी ऐसे बैठती थी। तो वो ऐसे बोलती है मुझे देख के, शिवानी शिवानी मैं क्या हो गया, तो बोलती पैर ना ऐसे क्लोज करके बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं, अच्छी आदत नहीं है। मैंने कहा भाई ये क्या है? तो मेरी तो आदत, मैं तो पैर फैला के बैठ रही थी। मैं कहा भाई तुझे लग रहा है तू क्लोज करके बैठ, मैं मेरी आदत नहीं है कैसे मैं ऐसे क्लोज होके बैठूं। तो वो भी काइंड ऑफ फ्रेंड्स की तरफ से आता है कि ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रेशर, जो बाद में पता चलता है कि इट्स अ पीयर प्रेशर। तो शशांक, आपने अपनी लाइफ में क्या देखा है? मेरा यार देखो, स्टडी से रिलेटेड तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अच्छे बच्चे थे ये पढ़ाई में। नहीं, मेरा वैसा भी नहीं था कि अच्छा बच्चा था इसकी वजह से। अब ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ही टॉप कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, बट मेरे पेरेंट्स इतना ये नहीं थे कि हाँ भाई कुछ ना, मेरे पेरेंट्स ने मेरे रिलेटिव्स के साथ कुछ ऐसा नहीं रखा था कि भाई आ करके, हाँ ये सब कुछ नहीं था मेरे में। ठीक है, अपना ठीक है, अच्छा कर रहे हो, सही है, ठीक है। प्लस हाँ, मैं परफॉर्म, जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरे घर वालों की, मैं कर ही रहा था ठीक ठाक परफॉर्म। ठीक है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा था, इसलिए उस तरह से प्रेशर नहीं था मेरा। ठीक है, बट मेरा जो मेन एक्सपीरियंस मेरा प्रेशर का आया था जब मैं बाहर निकला घर से। ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि यार मोस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्यू इंस्टेंसेस तो यही है कि जब फ्रेंड्स की वजह से मैं कुछ कर देता था। ठीक है, कि फ्रेंड्स लोग कुछ कर रहे हैं ग्रुप में बेसिकली, तो मैं ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, इवन दो आई एम नॉट लाइक, मुझे खुशी नहीं है वो करने में। ठीक है, बट ग्रुप में जो लोग चाहते हैं या कर रहे हैं बेसिकली, मैं भी उनका पार्ट बन जाता था। ठीक है, एक्स्ट्रा माइल चल के। हाँ ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल है कि भाई मैं जनरली इंट्रोवर्ट हूँ, तो लेकिन अब लोगों को पार्टी करनी है मेरे फ्रेंड्स को, तो वो मोस्टली फ़ोन करते थे मेरे को कि भाई चल ले। इवन तो ठीक है यार, मेरे नहीं जाने से भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको है भी लोग गैदर करने बेसिकली। ठीक है, तो उस समय मैं हाँ बोल देता था। ठीक है, क्योंकि हाँ वही पेयर प्रेशर में ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं भी चला जाता था, इवन तो मेरे को पता है कि मैं वो इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली इतना खुश नहीं हूँ। ठीक है, इवन तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई हाँ मैं लोगों से बात करूँ एंड ऑल दिस थिंग्स, वो फेकनेस तो कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो वो एक था मुझे जो दिखा, और मैंने रियलाइज बहुत टाइम लेट किया कि हाँ भाई ये एक्चुअली मैं, मतलब रियलाइज अंदर से तो पता ही है, बट उसको बाहर आने में बहुत टाइम। हाँ, कि वो वर्ड क्या है, ये जो चीजें हो रही हैं, वर्ड भी नहीं यार, वो एक फीलिंग होती है ना कि हाँ भाई अब मैं क्यों कर रहा हूँ। एक इंट्रोस्पेक्शन मैंने बहुत लेट में किया कि हाँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जस्ट टू प्लीज देम। ठीक है, वो वही मैच्योरिटी एक लेसन में लर्न किया था कि हाँ भाई पीयर प्रेशर जनरली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इससे हाँ, इससे नेक्स्ट ऑब्वियसली यही टॉपिक होगा कि
हाउ टू कोप विद Peer pressure. मतलब प्रिवेंट कैसे करना है या फिर कन्फ्रंट कैसे करना है, पीयर प्रेशर में आना नहीं है उसे। तो इसके दो चीज़ मैं बताती हूँ। पहला तो मान लीजिए कोई आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसे इग्नोर करिए, ठीक है। अब वो है कि आप कब तक इग्नोर कर सकते हैं, आपका कितना स्टैमिना है, कितना, वो आपको एक दिन में 5 बार बोल रहा है, डेली तो आपको बोल रहा है, आप एक लेवल तक इग्नोर अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हो तो ये है कि आप उनको जाके बोलो कि भाई ऐसी सी बात है, कन्फ्रंट करना बेसिकली। दूसरा है कन्फ्रंट कर दो कि नहीं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे और हमसे नहीं होगा, ठीक है, कन्फ्रंट कर दो। तीसरा है कि आप मना करना, कन्फ्रंट करना कि भाई मेरे साथ ये है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको समझाना। तीसरा नहीं भाई तुम्हें अगर रूट लग रहा है रूट लगे, बट मैं तो नहीं कर पाऊंगा, खत्म, तुमको जो सोचना है सोचो। कैसे भी कर सकते हो। बाकी एक अच्छा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्या है बेसिकली, जितने आपके सोशल लाइफ है ऑब्वियसली विद एज आपको ये समझ में आ जाएगा, यानी दैट इज द ओनली रीजन कि जब आप एज पे आते हो जैसे तो आपका सोशल सर्कल लिमिट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हो जो आप जिसके साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ, जो जिसके साथ आपको पीयर प्रेशर ये नहीं हो रहा है, आपको लग नहीं रहा है बेसिकली, ठीक है। यही तो इसलिए अगर आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ आप उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करो जो बेसिकली आपको आपके साथ एक आपका समझ, मतलब एक समझ हो जाती है बेसिकली कि आपके साथ एक सिंक आ गया है कि बेसिकली कि हाँ मुझे नहीं प्रेशर करना है, उसने ना बोला है तो ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। भले वो कोई एक बंदा ही क्यों ना, आपको हर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस एक बंदा भी है कोई ऐसा हो जो आपको समझ सकता है कि यार ये लाइफ सिचुएशन चल रहा है, मतलब वो है, और वो जनरली वो पेरेंट्स भी होते हैं, हाँ ठीक है, कि आप अगर आप जनरली आपका पेरेंट्स से आपको सबसे सही समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप जनरली ट्राई करिए कि हाँ भाई पेरेंट्स से शेयर करने का, ठीक है, या फिर कोई और जनरली कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, हाँ आपका फ्रेंड से कोई जो मतलब ऐसे जिससे आप ये वाली चीजें डिस्कस कर सकते हैं, तो एक ये चीज बना के रखना तो जरूरी है। हाँ, बाकी सबसे पहला स्टेप जो है एक्चुअली हमें स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था कि ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीयर प्रेशर में चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। पहला तो यही प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि हाँ हम ये चीज़ें पीयर प्रेशर में कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि दूसरी की खुशी है तो हम कर देते हैं, ठीक है, बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा यार कि मैं तो खुश नहीं हूँ ना ये करके, ठीक है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद ही आप समझ पाओगे अच्छा कि मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं। लोगों के लिए कभी इतना मत करना कि अगर वो आपके लिए ना करे तो फिर आप बैठ के उसमें चले जाओ, भाई है ना, फिर आपकी मैंने तो इसके लिए क्या क्या किया और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। ओवर डू मत करो, ये शशांक ने मुझे बोला एक्चुअली कई बार, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जैसे ओवर डू करके एक्सपेक्टेशन रख लेती हूँ, यार मैंने तो इतना किया, ये पक्का कुछ इसको करना चाहिए ऐसा। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पीयर प्रेशर की वजह से एक एक्सपेक्टेशन भी आ जाती है कि हाँ भाई मैंने उसके लिए कुछ किया तो वो भी मेरे लिए करेगा, और जब नहीं करता है तो ऑब्वियसली फिर आप और एक प्रॉब्लम एक क्रिएट कर लिया आपने कि भैया मैंने क्यों एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की थी, ठीक है, तो वो भी सही है। उतना ही करो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन जीरो रखो। शशांक की लाइन अच्छी लाइन होता है। हाँ, एक और डिस्कशन का टॉपिक है जो अभी रिसेंट में काफी ज्यादा आई थिंक रेलेवेंट हो गया है, विच इज हाउ डज सोशल मीडिया ऐड टू दिस पीयर प्रेशर, बिकॉज दे आर लाइक अभी क्या लोग लिमिटेड नहीं है अपना जो व्यूज है या कंटेंट या फिर जो कंटेंट है उसको शेयर करने में, अब सोशल मीडिया में भी लोग डालेंगे, ठीक है, तो सोशल मीडिया कैसे पीयर प्रेशर को अफेक्ट करता है, या फिर हमारा कोई एग्जांपल है? सोशल मीडिया आई थिंक काफ़ी इफेक्ट करता है, क्योंकि आप काफ़ी फेकनेस वाली चीज़ें रहती है सोशल मीडिया पे कि जो आप पोर्ट्रे करते हो कि हम तो अच्छे दिख रहे हैं, हम तो ये दिख रहे हैं, क्योंकि लोग जनरली वैसी फोटो डालते हैं। 90% आपको अच्छी सुंदर वैसी फोटो मिलेगी, ठीक है, ऐसी आपको कहीं गंदी सी सूली वाली फोटो नहीं मिलेगी कि ऐसे बाल चिपटे करके लोगों ने फोटो डाल रखी है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है। लेकिन सोशल मीडिया में वही चीज़ है कि लोग अपने इंस्पायरिंग वीडियोस बहुत सारे लोगों ने डाला है कि मैं कैसे बचपन में क्या था और आज कहाँ से बेसिकली आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पर आप कंटेंट शेयर कर सकते हो जो पहले लोग नॉर्मल लोगों में नहीं ये करना चाहते, आप फेस टू फेस नहीं बताना चाहते। इंट्रोवर्ट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं डायरेक्टली बंदे पे जाके फेस टू फेस ये सब डिस्कस नहीं करूंगा कि बैठ कर पीयर प्रेशर क्या है ये सब चीजें। हाँ, मैं वीडियो बनाने में बहुत ईजी है मेरे लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो जो आप कई बार होता था हम डिस्कस नहीं कर सकते लोगों से, बट आजकल हम सर्च करके खुद से भी पढ़ सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हो। बट ये पीयर प्रेशर का पार्ट बोलने के लिए बोल दिया ये अच्छा लग रहा था इसलिए
अरे भाई प्रवचन नहीं देना है रैंडम। मैं प्रवचन अच्छा देती ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट तो यही है कि आप कंटेंट शेयर कर सकते हो किसी से भी। नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। नेगेटिव एस्पेक्ट तो काफ़ी लोग बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका लेट से आपका सर्कल 10 लोगों का था, आपने 10 लोगों के बीच ये 10 लोगों के बीच आपने शेयर किया, तो उसमें से लेट से 8 लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो आप 8 लोगों का क्रिटिसिज्म आप सह सकते हो। आपने शेयर कर दिया सोशल मीडिया में जहाँ पर हैं भाई करोड़ लोग, या फिर आप अगर वायरल हो गया तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका लेट से फिर भी अगर कम से कम तो 1000 लोग हैं, 1000 में से अगर आपने 900 लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया, तो आप उसको कैसे झेलोगे आप? और उन लोगों का सोचो जो कि एक्चुअली में जिनके मिलियन फॉलोअर्स है, जो एक्टर्स हैं, उनके इन्फ्लुएंसर्स तो हैं, इनके तो कितने लोग होंगे जो कि क्रिटिसाइज करते हैं। तो फिर ये एक बहुत नया पैराडाइम हो गया। उनको कोप अप करने के लिए और अपने को स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करना है। बट इसका तो मेरे हिसाब से एक ही सॉल्यूशन है कि आप ना बेसिक्स क्लियर रखो कि आपको पीयर प्रेशर में नहीं आना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पीपल। हाँ, जैसे हमने बताया इग्नोरेंट, ठीक है, वो वही है जो चार चीजें हैं आपका, ठीक है। हाँ। तो वो बेसिक्स आप क्लियर रख लो, फंडामेंटली आपको कैसे क्या करना है बेसिकली, ठीक है, वो क्लियर रखो। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, सही कर रहा हूँ ना, बस आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो और पीयर प्रेशर में सपोर्ट सिस्टम से बात करो। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। लास्ट में यार यही है रोल। आई थिंक अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमने ये तो देख लिया कि हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, लेकिन एक चीज होता है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है इस चीज में। क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चा छोटा होगा तब तो पेरेंट्स ही एक इनपुट दे रहे हैं, उसके लिए तो और कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। जब तक वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सबसे स्टार्टिंग इंटरेक्शन का पेरेंट्स होगा, तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे पैराडाइम में, ठीक है। तो कि वो पीयर प्रेशर ना क्रिएट करे, पहले तो ये वो खुद ही ना क्रिएट करे कि तुम्हें ये करना है, उसको उसके लड़के को देखो उसने क्या कर लिया जिंदगी में, तो ये ना करे, ठीक है। और दूसरा, सब लोग अलग होते हैं, उन बच्चों की बात को सुने, थोड़ा ध्यान दें कि वो क्या कह रहा है या उसके ऊपर क्या है, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से काफी सारी चीजें, डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब ये सब हमें सोशल मीडिया नहीं, ये ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट करती थी, बट हमें अभी इनके टर्म्स पता चल गए हैं कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप जो भी कर रहे हो, एक तो बच्चे भी, अगर आपको कुछ है तो आप अपने पेरेंट्स से जाके 1-to-1, क्योंकि पेरेंट्स को कई बार पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली यार हमारी जनरेशन उनके में गैप है, तो आप उनको जाके बताएं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे करना है, ऐसा नहीं, वो नहीं समझेंगे, ठीक है। आप समझाने की कोशिश करो, नहीं समझ रहे हैं तो बाकी सपोर्ट सिस्टम नहीं। मेरे हिसाब से तो यार देखो, पेरेंट्स तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। पेरेंट्स आपका भाई वो उसके ऊपर लेयर्स क्रिएट हो रहे हैं कि भैया फ्रेंड का एक लेयर क्रिएट होगा, उसके बाद एक रिलेटिव्स हैं, फिर और भी लोग आएंगे बेसिकली, बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पेरेंट्स। तो पेरेंट्स कैसे ये कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीन एज में कई बार आपको लगता है कि बहुत ही अपोज है, ये है वो है, बट आपको एक एज के बाद लगेगा कि भाई पेरेंट्स ने सही बोलते हैं, ठीक है। नहीं अबे ये सब नहीं, ये है कि भाई ये पेरेंट्स सही बोलते हैं। देखो मेन ये कि बहुत अच्छा लाइन है, ये किसी टीवी चैनल में सुना था, पेरेंट्स का इंटेंशन सही होता है। ये टीवीएफ में ना किसी में, पेरेंट्स को क्या करना है कि बच्चे से बात करनी है, उनको सपोर्ट सिस्टम बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि उनसे बात करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि अरे हम ओपन है डिस्कशन करने के लिए, कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। ये लाइन बहुत बड़ी होती है। खुद ही पीयर प्रेशर क्यों डेवलप कर रहे हैं भाई, खुद ही रिलेटिव्स को के अंदर प्रेशर, उनका अलग है कि पेरेंट्स लोग रिलेटिव्स के पीयर प्रेशर के अंदर आकर के बच्चे को प्रेशर, उनके रिलेटिव्स पे ये समाज क्या कहेगा, उनके अलग ही पीयर प्रेशर, पेरेंट्स के भी काफी पीयर प्रेशर है। एक और प्रेशर जो है, एक बहुत कॉमन प्रेशर है, विच इज की जैसे बहुत नॉर्मली बोला जाता है कि जो अपने पेरेंट्स पूरा नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चे पे डाल देते हैं, ठीक है। वो भी एक एग्जांपल है पीयर प्रेशर का, ठीक है। तो वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि भाई हर बच्चे का अपना अपना टैलेंट है, हर बच्चे का अपना एक कैपेबिलिटी है, तो उस हिसाब उसको नर्चर करना है बेसिकली पेरेंट्स को, या मेरे हिसाब से, ठीक है। आई थिंक यही है यार, इतना बहुत लंबा, यही डिस्कशन इतना लंबा हो जाएगा ये तो। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट पीयर प्रेशर, और हमने बस यहाँ पे अपने ओपिनियन दिए तो अगर किसी के पास यहाँ पर ऐसे भी देखो, पीयर प्रेशर कोई मेडिकल ये नहीं है, चीज़ नहीं है, ठीक है, कि जिसपे हम कोई एक्सपर्ट होंगे और वो बातें करेंगे, ये पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस की चीज़ है, तो ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, तो ऑब्वियसली ओपिनियन ही बेस्ड होगा, ठीक है, कोई फैक्ट बेस्ड नहीं,
ठीक है। किसी को अगर किसी भी टाइप का आई थिंक प्रेशर है तो आई थिंक उसे ज़रूर रीच आउट करना चाहिए, किसी ना किसी को तो ज़रूर रीच आउट करना चाहिए, ठीक है। अकेले मत रहो, अकेले मत झेलो। सोशल मीडिया में आपके 1000 फ्रेंड्स तो और असली में एक भी ना हो तो फिर सही बात नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन अबाउट पीयर प्रेशर। और भी हम इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे जैसे एग्जाम प्रेशर और ये सब, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इससे चीज़ें रिलेटेड हैं, तो बहुत डिस्कशन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें बताने के ठीक लिए। है, चलो ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एट कपल्स डिलेमा। फॉर मोर डिस्कशंस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड नाइट। या नाइट, रात हो रही है।